आपके आसिफ हबीब पैनल में वो कौन कौन लोग हैं ऐसे स्पेशलाइज जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं या स्पेशलाइजेशन रखते हैं जिससे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को उस तरक्की या उस मकाम पर पहुंचाया जा सकता है जो उसके अगराज़ व मकासद थे। देखिए, इस वक्त मैदान में 5 एक्टिव पैनल्स हैं। बाकी तो कैंडिडेट मेरे ख्याल से 70, 72 या 73 के करीब कैंडिडेट हैं सारी मुख्तलिफ पोस्टों को मिला के, लेकिन 5 पैनल के तौर पे 5 सदारती कैंडिडेट अपने मैदान में हैं। आसिफ हबीब साहब हमारे पसंदीदा सदारती कैंडिडेट हैं। और पसंदीदा क्यों हैं कि आसिफ हबीब साहब पिछले 6, 7, 8 महीने से एक नौजवान शख्सियत हैं जो इस सेंटर के इन सारे कंसर्न को जहन में रखते हुए, जिसका मैं आपसे ज़िक्र करता आ रहा हूँ अपने मुख्तलिफ़ गुफ्तगू में, बहुत सारे कंसर्न जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है को अपने जहन में रखते हुए वो इस सेंटर की फलाह बहबूद के लिए मुस्तकिल अपनी कोशिश किए जा रहे हैं। जनरल बॉडी मीटिंगों में आते हैं, SGM स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंगों में आते हैं और जिससे दूसरे मामलात हैं उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं उनके बारे में आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बहुत कामयाब एंटरप्रेनर है, एक बहुत कामयाब सेल्फ मेड बिजनेसमैन है वो। और उनका बिज़नेस जो है, एक बड़ी खूबी उस बिज़नेस की है जो बड़ी काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने किसी बैंक से लोन लेके बिज़नेस नहीं करी है, अपने आप ही अपने आप को जनरेट करते हुए बढ़ते चले गए। एक जापानीज़ मैकेनिज़्म कहलाता है काइज़ान, कदम ब कदम 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 उन्होंने तरक्की हासिल करी है। तो उनकी ज़िंदगी एक कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी है और वो एक जज्बा रखते हैं। उस जज्बे के साथ वो इस्लामिक सेंटर की जो भी चैलेंजेस थे उसमें दिलचस्पी देते रहे। इसके अलावा एक अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों को, ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी के लिए एक लैब बना के दे रहे हैं, किसी स्कूल के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी के यहाँ लड़कियों के लिए हेल्थ के लिए लखनऊ में कुछ मदद का प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए उनके हेल्थ एंड हाइजीन के लिए, ख़ास तौर से मदरसे की लड़कियों की हेल्थ हाइजीन के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो ऐसे बहुत से फिलैंथ्रोपिक काम अपने ज़ाती ख़र्चे से करते हैं। तो ऐसी शख्सियत को हमने पाया तो हमने उनको अपना एक पसंदीदा कैंडिडेट के तौर पे किया। आपने जहाँ तक दूसरे साथियों की बात करी है, तो आसिफ हबीब साहब की टीम में एक बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई ऐसे मेंबर नहीं है जो पुराना बैगेज लेके आए हों, जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि 20 साल से कोई काम नहीं किया। वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में रहे, वो ट्रेजरर रहे, वो प्रेसिडेंट रहे, वो सेक्रेटरी रहे, एग्जीक्यूटिव, लेकिन कोई काम नहीं किया। अब वही लोग डिफरेंट पैनल्स में कहीं ना कहीं शक्ल में बैठे हुए हैं और इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं, चोले बदल के इलेक्शन। आसिफ हबीब साहब की टीम ऐसी है जो फ्रेश टीम है, फर्स्ट टाइम अपनी खिदमात पेश करके इसमें आ रही है। उन सब का पास परफॉर्मेंस अपने अपने फील्ड में, स्पेशलाइज फील्ड में बेहतर है, अच्छा है। कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कोई लॉयर है, सक्सेसफुल लॉयर है, कोई अपने एंटरप्रेनर है, लड़कियां हैं, डॉक्टर हैं, लड़कियां हैं जो एक हमारे साथ जो एकेडमिक फील्ड में बहुत कामयाबी के साथ काम कर रही हैं, PhD है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये सब वो लोग हैं जो अपने अपने शोबे में अपनी कामयाबियाँ ज़ाहिर कर चुके हैं, अपनी सलाहियतों को साबित कर चुके हैं, अपनी अहलियतों को साबित कर चुके हैं। तो आसिफ हबीब साहब ने उनको बुला के जमा किया है। मेरे पास आया आसिफ हबीब साहब, आपको मैं अर्ज़ करूँ, मैं इलेक्शन करने के लिए कभी जहन मेरे में नहीं था। आज से 1 महीने पहले तक आसिफ हबीब साहब इसी कमरे में मेरे घर आए और मेरे पास फ़ोन से बात करी, उनके साथी आए, इसरार किया कि आप इलेक्शन लड़िए, आपका ज़रूरत हमको है, यानी पैनल को है। और उन्होंने इस तरीके से जहाँ जहाँ बेहतरीन कैंडिडेट हो सकते हैं उनको जमा किया है। ये वो कैंडिडेट नहीं है जो बज़ाते खुद किसी ओहदे के लिए भाग रहे हों, किसी शोहरत के लिए भाग रहे हों। तो इस पैनल में आप पाएंगे मुख्तलिफ़ शोबे जात ज़िंदगी से लोग मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत हो सकती है, वकील हो, प्रोफेसर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके एंटरप्रेन्योर हो, डॉक्टर हैं। देखिए, डॉक्टर का मैंने इससे ज़ोर दे किया कि बहुत सारे हमारे दिल्ली के सेंटर हैं, वो अपने अपने सेंटर्स में अपने सीनियर, ख़ास तौर से सीनियर सिटीज़न के लिए, सबके लिए, कि ख़ास तौर के लिए हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं। एक परमानेंट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में परमानेंटली 2 डॉक्टर बैठते हैं, जिम खाना क्लब में परमानेंटली डॉक्टर बैठते हैं सीनियर सेंटर के लिए, ताकि फर्स्ट एड मुहैया हो वहाँ पे उनके लिए। तो ये हमारे एजेंडे में ये भी शामिल है, ऐसी हम सहूलतें मुहैया करेंगे।